दोस्तों, भूल कर भी ये काम ना करें, नहीं तो आ सकती है गरीबी। आइए जानते हैं वह कौन सा काम है जिसको करने से गरीबी आ जाती है। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था रघुनाथ। वह मेहनती, ईमानदार और आत्मसम्मानी युवक था। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, धन हाथों से आता है पर टिकता चरित्र से है। शुरुआत में रघुनाथ खेती करता। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, गायों को चारा देता, खेत में हल चलाता और शाम को माँ के चरण छूकर भोजन करता। घर में भले धन अधिक नहीं था, लेकिन संतोष, प्रेम और शांति भरपूर थी। लेकिन समय के साथ उसकी संगति बदल गई। शहर से लौटे कुछ मित्र उसे रोज शाम को चाय की दुकान पर बुलाने लगे। वहाँ बातें होती, इतनी मेहनत क्यों करता है, जीवन तो मौज के लिए है, जो मिला है आज उड़ा दो, कल की चिंता भगवान देखेंगे। धीरे धीरे रघुनाथ का मन बदलने लगा। एक दिन उसने सोचा, आज खेत पर नहीं जाऊंगा, कल देख लेंगे। एक दिन की छुट्टी, फिर 2 दिन, फिर आदत बन गई। खेत सूखने लगे, फसल कमजोर हो गई, लेकिन वह सोचता रहा, इस बार नहीं तो अगली बार सही। आलस्य धीरे धीरे परिश्रम का शत्रु बन गया। अब वह दिन में खेत कम और शाम को चाय की दुकान ज्यादा जाने लगा। वहाँ ताश, शराब और खोखली हंसी। दोस्त कहते, थोड़ा खर्च करो, पैसा तो आता जाता रहता है। लेकिन पैसा जाने लगा, आने का रास्ता बंद हो गया। एक बार गांव में शादी थी। रघुनाथ ने सोचा, लोग क्या कहेंगे अगर मैं साधारण कपड़े पहनूं। उसने उधार लेकर नए कपड़े खरीदे, महंगा मोबाइल लिया, दावत दी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, पेट भरने से पहले दिखावे की आग बुझा लो। लेकिन उसने बात नहीं मानी। पिता ने समझाया, बेटा, खर्च उतना ही करो जितनी आमदनी हो। मेहनत छोड़ोगे तो घर खाली हो जाएगा। रघुनाथ ने उत्तर दिया, अब जमाना बदल गया है, आप पुराने ख्याल के हो। वही दिन था जब उसके जीवन में असली गिरावट शुरू हुई। एक व्यापारी ने उसे बीज और खाद उधार में देने का प्रस्ताव दिया। कहा, मेहनत करोगे तो फसल अच्छी होगी, पैसा बाद में दे देना। लेकिन रघुनाथ ने टाल दिया, अभी मन नहीं है, बाद में देखेंगे। वह अवसर कभी लौट कर नहीं आया। गरीबी का आगमन। कुछ ही वर्षों में खेत गिरवी रख दिए गए, घर के बर्तन बिक गए, माँ की चूड़ियाँ टूटकर साहूकार के हाथ चली गई। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहाँ अब सन्नाटा रहने लगा। एक रात माँ भूखी सो गई। उसी रात रघुनाथ ने पहली बार अपने भीतर टूटन महसूस की। वह बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। आंखों से आंसू बहते रहे। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या खो दिया? रघुनाथ बोला, सब कुछ, धन, सम्मान, शांति। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तुमने सिर्फ सही आदतें खोई है। गरीबी धन की नहीं होती, सोच की होती है। जब सोच ठीक होती है, धन अपने आप लौट आता है। परिवर्तन की शुरुआत। अगली सुबह रघुनाथ सूरज निकलने से पहले उठा। वर्षों बाद उसने माँ के चरण छुए, खेत की ओर चल पड़ा। पुराने औजारों से जमीन खोदी, पसीना बहाया। पहले दिन कुछ नहीं मिला, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने शराब छोड़ी, गलत संगति छोड़ी, खर्च सीमित किया, छोटे काम स्वीकार किए, गांव में मजदूरी की, धीरे धीरे बचत की, फिर छोटी खेती शुरू की। 1 साल बाद फसल अच्छी हुई, 2 साल बाद कर्ज उतर गया, 3 साल बाद घर में फिर चूल्हा जलने लगा। रघुनाथ समझ चुका था गरीबी इन कामों से आती है, आलस्य और टाल मटोल, गलत संगति, फिजूल खर्ची और दिखावा, बड़ों की सलाह को नज़रअंदाज करना, समय और अवसर का अपमान, मेहनत से भागना, अनुशासन और संयम का त्याग। और समृद्धि आती है परिश्रम से, संयम से, सही संगति से, धैर्य से और ईमानदार जीवन से। गरीबी भगवान की दी हुई सजा नहीं होती, वह अक्सर हमारी आदतों का परिणाम होती है। और समृद्धि कोई चमत्कार नहीं, वह सही सोच, सही कर्म और सही दिशा का फल होता है। इसीलिए दोस्तों, सदैव मेहनत करते रहिए, पसीना बहाते रहिए, इसी से धन की प्राप्ति होगी।